मैं आगे इस विमोचन के कार्यक्रम के अवसर पर मैं आदरणीय दिलीप पाटनीकर सर जो रिटायर्ड आईएएस हैं और छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रशासनिक पद पे थे और हम सबके लिए बड़े रोल मॉडल के लिए काम किया। आप सभी स्वागत के साथ तालियों के लिए स्वागत करेंगे। आदरणीय पाटनीकर, आज यहाँ पर तथागत संदेश राष्ट्रीय पत्रिका का सम्मान समारोह होने वाला है, चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, संत गुरु घासीदास एवं उनका दर्शन इस किताब का विमोचन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के पूर्व एक वैज्ञानिक सोच को लेकर सम्माननीय हमारे बंजारी जी ने अपने विचारों से अवगत कराया। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बंधु, हमारे प्रेरणा स्रोत, और हम भले ही उनको नहीं मालूम लेकिन हम लोग हमेशा उनको सुनते रहते हैं, मार्गदर्शन रहते हैं। और पूरी भारतवर्ष में जो गतिविधियां हैं, यह देश दुनिया में चल रहा है, उनके विचारों से हम लोगों को अवगत कराते हैं। हम अपने इस छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रतनलाल जी, प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल जी, दिल्ली विश्वविद्यालय आज इस कार्यक्रम में है। मुझे लगता है कि 22 के बाद ये 26 है, कितने सालों बाद मुलाकात हो रही है। यहाँ से जाते जाते गिरफ्तार ही हुए, पता है सर। इसमें एक अनुभव ऐसा भी रहा कि जब आप ही के हैं जो शिष्य हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, उनका संवैधानिक कार्यक्रम, संविधान दिवस का कार्यक्रम मैं कोंडागांव में कर रहा था, जिसमें आदरणीय धनीराम बंजारे भी थे। हमारे कार्यक्रम, तब भी मैं पद में था, वहाँ के कलेक्टर से मैंने अनुमति चाही तो मुझे अनुमति नहीं मिली, और अनुमति भी दिए तो एक छत पे एक कार्यक्रम हमने संचालित किया था। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव यहाँ के भाषण के बाद दिल्ली ही न गए और उनका पद से अलग हो गए। ऐसा हम चाहते नहीं थे, लेकिन आप लोगों के संघर्ष और आप लोगों का कार्य ऐसा है जो अभी भारतवर्ष में पूरे जो युवा साथी हैं, जो भी बहुजन हैं और जो अलग सोच रखते हैं, जो बाबा साहब की सोच, हमारे सभी सम्मानित महापुरुषों की सोच रहते हैं, जो है उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ही ना बात है। तो आज के कार्यक्रम में डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, हमारे साथी अधिकारी एमडी कावरे साहब हैं, संभागीय आयुक्त, और हमारे प्रेरणा स्रोत बीएल ठाकुर साहब हैं, जिनकी विद्वतापूर्ण अभिभाषण दे के मैंने कहा कि दादा आपको बोलते रहना चाहिए। मैं आपका कार्यकाल जानता हूँ, आप पीएससी के चेयरमैन रहे, धमतरी के कलेक्टर रहे, और आपने जैसा बताया कि ये जो गुरु घासीदास जी का जो जैत खाम को बनाने में जो स्ट्रक्चर जो भी है ना, उसमें देख के आपने कार्य किया, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। आपका कार्यकाल इतना साफ सुथरा और इतना बढ़िया था कि बाकी लोगों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने प्रेरणा को दूसरे अंदाज में ले लिया और कहाँ कहाँ पहुँच गए, ये अलग है ना बात है। तो ऐसे हमारे बीएल ठाकुर साहब हैं जो आज इस विमोचन समारोह में उपस्थित हैं। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप तो है ना साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपकी बहुत है ना भूमिका रही है। हम लोग बहुत दिनों बाद मिले और आपका कार्य, आपका नाम ही आपकी ख्याति और लोगों तक है ना पहुंच को दर्शाता है। और डॉक्टर जे.आर. सोनी जी से 26 और 29 साल पहले से है ना हमारा संपर्क है। मैं जब कमिश्नर नगर पालिक निगम दुर्ग का चार्ज है उन्हीं से है ना लिया था, और कई नगर निगम में जब रहा तो आपका
शुरू से ही आपकी और केपी खंडे जी की जो भूमिका है गुरु घासीदास को लेकर और बाकी सब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या अन्य कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम में शुरू से ही ना भूमिका रही है। और आज इस अवसर पर डॉक्टर जी.आर. सोनी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने भी संत गुरु घासीदास उनकी है ना जीवनी सतनाम धर्म, ये तो पतली किताब है, इसका बहुत ही है ना मोटा ग्रंथ है उन्होंने है ना लिखा। वो ग्रंथ मेरे पास भी है डॉक्टर साहब। तो आज पहली बार तो मैं आप सभी लोगों को प्रणाम है ना करता हूँ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी बहनों को देता हूँ। आज महिला राष्ट्रीय है ना दिवस है और इस किताब के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अब तक की जितने भी है ना किताबें थी उसमें हम लोग है ना गुरु घासीदास जी के संत गुरु घासीदास जी की जीवनी और उनके सारे है ना तथ्यों के बारे में उनका उस ग्रंथों में उल्लेख है। लेकिन इस बार जैसा कि ठाकुर साहब ने और हम मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करके डॉक्टर R.K. सुखदेव जी ने यह जो सर्वसुलभ संत गुरु घासीदास है उनका दर्शन जो आपके समक्ष प्रस्तुत है न किया है, इसका निचोड़ यह है कि संत गुरु घासीदास उनकी जो जीवनी उनका जो कार्य और ये जो गुरु घासीदास जयंती का शुभारंभ और उनकी महत्ता को अगर दिखाने वाला कोई व्यक्ति था वो हमारे परम आदरणीय और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। जब आदरणीय नकुल ढीडी जी यहाँ से रायपुर से बैलगाड़ी में नागपुर जाते थे तो वहाँ जो इनके प्रपोत्र गुरु घासीदास जी के प्रपोत्र संत मुक्तावन दास जी को उनके ये सामाजिक क्रियाकलापों को देखते हुए जब वो रायपुर जेल में थे तो बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग है ना मिलते थे। तो दुर्भावनापूर्ण अंग्रेज लोगों ने उनको है ना ले जाके बंद किया वहाँ नागपुर में। जब नकुल ढीडी जी जाते थे और आपस में चर्चा होती थी कि भाई इनको कैसे बचाया जा सकता है या इनको इस आरोप से मुक्त कैसे किया जा सकता है, तब नकुल ढीडी जी को है ना बताया गया कि अगर इनको अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ है ना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो वकालत करते थे उनसे आप मिलो और वो इनको मुक्त करेंगे। तो फिर वो समय लेके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से उन्होंने संपर्क किया, समय लिया और बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई। बाबा साहब ने धीर गंभीर होकर उसको सुना और बाबा साहब तो इतने ज्ञानी थे, पूरे विश्व और इतनी सारी डिग्रियां इतनी जगह पुस्तकालय में अध्ययन किए हुए व्यक्ति, और खाली अध्ययन नहीं उसके नोट्स उनके पास थे विस्तृत। तो जब वो अमेरिका में थे तो वहाँ उनको पता चला गुरु घासीदास जी के बारे में, और जब कलकत्ता विश्वविद्यालय गए तो वहाँ उनको पता चला। तो उन्होंने नकुल ढीडी जी को है ना बताया कि नहीं मैं जानता हूँ उनके बारे में, और बोले शहर से वो केस उन्होंने हैंडल है ना किया और एक पेशी में ही वो जो उनके प्रपुत्र हैं गुरु घासीदास जी के उनको मुक्त किया, फांसी की सजा से वो मुक्त हुए। उनके बहस को सुनने के लिए उस समय कलकत्ता जो चेन्नई है, कलकत्ता है और यहाँ के नागपुर के सारे जज लोग भी आए हुए थे और एक ही पेशी में उसको मुक्त किया। और इस चीज़ को डॉक्टर साहब ने इस ग्रंथ में स्थान दिया जो बाकी जगह मेरे को देखने नहीं मिलता। तो ये बुक की है ना खास विशेषता है। देखिए मेरा ये कहना है कि चाहे गुरु घासीदास जी की जो वाइफ है उनकी है ना पत्नी है सफुरा माता, वो कहाँ से थी आपको मालूम है, सिरपुर की थी। और चाहे
गुरु घासीदास हो, कबीर हो या बुद्ध हो, कौन थे? ये सब एक ही परंपरा के व्यक्ति थे। सबसे पहले बुद्ध हुए, उसके बाद है ना उसी परंपरा से हमारे पुरुष लोग आगे बढ़ते गए। और क्या है, बुद्ध में पंचशील है और यहाँ उन्होंने क्या दिया, सप्तशील दिया। ऐसे बात किया जाए तो बहुत लंबा चौड़ा है, हमारे है ना बाकी सब लोग भी हैं। आपने बहुत अच्छा कार्य किया डॉक्टर साहब, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे सभी सम्मानित आदरणीय यहाँ पर सब हैं। और आज महिला दिवस है तो मैडम भी है, शायद मैं नाम भूल गया, डॉक्टर कल्पना सुखदेवी जी। जहाँ पर भी है ना कोई भी कार्य हो, आप लोग है ना बिल्कुल लगे रहते हैं, चाहे राजिम का कुंभ मेला हो, चाहे बिलासपुर हो, बाकी जगह भी हो। और माननीय प्रोफेसर साहब को पहली बार आप लोग है ना बुलाए थे, तब हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे और बाकी सब कार्यक्रम में भाग लिए थे। आज आप सभी लोगों को यहाँ देख के बड़ी खुशी हो रही है। आज का दिन पूरी तरह वृंदावन हॉल और यहाँ के लिए हम समर्पित हैं। और ये जो चुने हुए व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, यही वो व्यक्ति हैं जो हमारे है ना कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पाखंड, वैज्ञानिक सोच या बाकी जो हम गतिविधि कर रहे हैं, चाहे हमारे सम्मानीय है ना साहू जी हो, संजीव खुशा है, धनी राम जी का भी कार्यक्रम होने वाला है, भाव है इधर है, औद्योगिक गतिविधि और साकी में सभी में लगे रहते हैं। आप सभी सम्मानित हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम, जय भीम, नमो बुद्धाय।